हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। KNN एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भैया, आज इधर उधर की भी कुछ बातें करते हैं। काम की बातें होगी। तो उसके पहले भाई, नए लोग सब्सक्राइब कर ले, पुराने लोग लाइक करना नहीं भूलना है, शेयर करना नहीं भूलना है और कमेंट में कुछ ना कुछ लिखना है भैया। इतना परफेक्शन जाता है यार। आप फ्राइडे को तो देखो, एकदम एक 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 टाइम मैंने आपको दिया है ना। तो यार, शेयर जरूर करो और कमेंट में कुछ ना कुछ लिखो। तो इधर उधर की बातें में भैया, ये यूएस स्टॉक मार्केट का वीकली चार्ट है, कोरोना से लेके कोरोना से लेके अब तक का। हाँ, अब ये कितना बड़ा है, यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं। अभी तक, कल तक ऑलमोस्ट 209%, है ना। हम लोग ये फिगर नहीं देखते, परसेंटेज देखते। 209% S&P 500, थोड़ा सा ऊपर होगा इधर उधर, लेकिन 200 पकड़ो, 210 पकड़ो, चलो 210 पकड़ के चलो। नास्डेक, अब यहाँ पे ये कोरोना से नास्डेक कल तक ऑलमोस्ट 275% बढ़ा। ये वही नास्डेक है जिसकी एक या दो कंपनी और अपना पूरा शेयर बाजार, एक या दो कंपनी की पूरी मार्केट कैप और हमारा पूरा शेयर बाजार की मार्केट कैप इंडिया की, वो 275% बढ़ा है। लेकिन मेजर इंडेक्स जिसको बोलते हैं, सबसे सारे सब चीजें मिक्सअप हो जाती है जिसमें, वो S&P है, जिसकी 7 कंपनियों का ये 210% बढ़ा है। और उसके सामने है हमारी निफ्टी, कोरोना से लास्ट जो सितंबर के अंदर से करेक्शन स्टार्ट हुआ या अभी तक 250% बढ़ी है। S&P 500 कितना, 210। हम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं 249%। वैल्यूएशन कुछ ज्यादा नहीं लगता क्या आपको, जिसकी एक दो कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से हमारे पूरे स्टॉक मार्केट की मार्केट कैप होती है। क्या हम इतने ज्यादा ग्रो करने वाले हैं क्या? इतनी बढ़िया इकोनॉमी हो गई है क्या? अब भैया, जिसको मन मनाना है या जो समझना है समझो, है ना। मैंने तो बहुत छोटे शब्दों में बोल दिया, हम उससे आगे है क्या? टेक्नोलॉजी में से लेके हर एक चीज, हाँ, जिसको जो समझना है समझ लो। और उसके हिसाब से जब भी ऊपर जाती है, खड़े है। ये बबल है भैया, ये भी बबल है और ये भी बबल है। निफ्टी भी बबल में चल रही है और ये भी बबल में चल रहा है। जैसा मैंने बबल बोला था आपको, सिल्वर गोल्ड, अभी भी बोल रहा हूँ सिल्वर गोल्ड। सिल्वर 2 लाख जा सकता है, गोल्ड भी जा सकता है 1.5 लाख 2 लाख, अभी भी जा सकता है। ये मार्केट अभी भी बढ़ सकता है। S&P 500 के ऊपर के टारगेट यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं अभी के लिए, फिलहाल के लिए। तो चल रहा है 6,790, 6,960 और 7,400 तक भी जा सकता है। जैसा आगे सब कुछ मैंने काउंट किया, जा सकता है, लेकिन है बबल, बस इतना समझ लो। और जब भी बबल होता है
एक हेल्दी करेक्शन आता ही है, आता ही है। अब भी आप फिलहाल देखो डाउ में, डेली में डाउ तो अपने टारगेट के ऊपर चल रहा है, तो डेली में अभी आप देखो तो जैसे ये झटका आया ना, ऐसा एक बड़ा झटका बाकी है, राइट। ये कहीं से भी आ सकता है, अभी फिलहाल तो पॉजिटिव है, कहीं से भी आ सकता है। बबल है, इतना ध्यान में रखना, जो भी इन्वेस्टमेंट करना है करना। यहाँ पे बन रही है 1 2 3 4 5। S&P 500 में भी सेम ऐसा ही बन रहा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, S&P 500 अभी 5 के ऊपर निकला है। जैसे ये काटा S&P 500 ने, देखो ये सारी चीजें हमें देखना होता है भैया, सबको जो खाली ऐसा ही देखने आते हैं कि गेन डेट क्या है या गेन लेवल्स क्या है या डेली बेसिस क्या रहेगा, तो ये देखने से कुछ गलत नहीं होने वाला है। ये सब कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। हम जो मार्केट में काम कर रहे हैं वो मार्केट में, है ना, दिख रहा है ना, ये 1 2 3 4 5, फिफ्थ आ गया। जैसे ये हाई ब्रेक मारा, कितना है, 6752। ये हाई को ब्रेक मार के नीचे चला, तो ये जो लाइन आ रही है उसके भी नीचे जाएगा। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लाइन है, इससे भी नीचे जाएगा, और वॉल्फी वेव कंफर्मेशन होगा तो वापस यहाँ तक आ सकता है। तो नेक्स्ट वीक हम लोग ये ध्यान में रखेंगे, कौन सा लेवल, 6752, और ऊपर में 6812। फिर ये इसके ऊपर 2-3 कैंडल चली जाती है और ब्रेक नहीं मारती है फ्राइडे का लो, तो फिर ये वैलिड नहीं होगी पैटर्न, तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो फिर राइजिंग वेज ही गिन सकते हैं इसको। चलो, तो ये हो गया इसका। अब हमारे मार्केट में देख लेते हैं क्या लग रहा है। तो भैया ये 0.68 के आजू बाजू का पीसीआर है, मतलब पीसीआर दबा हुआ है, कॉल साइड ज्यादा है, पुट साइड कम है। नजदीक वाला 5 स्टैक का पीसीआर जो है ना, वो ऑलमोस्ट 1 के बराबर है, 0.95-96 के आजू बाजू है, तो वो ठीक ठाक, राइट। तो एकदम से बड़ा जग नहीं सकते, लेकिन ये जब नीचे आता है मंडे को, मार्केट नीचे आती है, तो ट्रैपिंग की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अभी हमने देखा, लास्ट हमने फ्राइडे के वीडियो में बोल दिया था, कुछ चेंज हो रहा है, लोग नजदीक में नहीं आ रहे हैं अभी, है ना, कुछ हल्को वाले ने चेंज कर दिया है अपने हिसाब से, तो इसको थोड़ा देखना है। मतलब ये ट्रैपिंग वाला सिस्टम नहीं चलता, फिर भी देखेंगे हम लोग, एक दिमाग में रखेंगे, राइट, क्योंकि नजदीक नजदीक में तो आमने सामने बराबर ही है। दिमाग में रखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा नीचे गया तो फिर हम लोग नीचे में शॉर्ट नहीं करेंगे, तो उसका कंफर्मेशन यहाँ से भी मिल जाता है हमें। स्ट्रेंथ फोरकास्ट जो हमारी है वो कंटिन्यूसली 50 के आजू बाजू चल रही है, राइट। तो 50 के आजू बाजू है, मतलब कि एकदम से गैप अप भी खुल जाती है तो फिर साइड में हो जाएगी, और 12:30-1 के बजे के बाद फिर जंप मार के ऊपर जा रही है, 90-100 पर तक जा रही है, तो उसके बाद देखेंगे 12:30-1 बजे के बाद। लेकिन ऊपर ही खुल जाती है तो साइड में हो गई, थोड़ा सा करेक्शन आता है तो ये टाइम के नजदीक फिर सपोर्ट मिलता है तो बाय की सोचेंगे। या नीचे जाती है तो नीचे ही जाना चालू हो जाती है तो ये 1 बजे तक हम शॉर्ट का प्रॉफिट बुक कर लें। लेकिन मुझे मोटा मोटा लग रहा है कि 10 बजे तक ज्यादा से ज्यादा ऊपर से डाउन रहेगी, 10-10:30 के बाद थोड़ी सी पॉजिटिव रहेगी, एक दूसरे डाटा दिख के ऐसा लग रहा है। तो चलिए निफ्टी में, यहाँ पे निफ्टी का इम्पोर्टेंट टाइम 27 को आ रहा है, 11:45 और 1:15, ये दो इम्पोर्टेंट टाइम है। और बैंक निफ्टी के दो इम्पोर्टेंट टाइम है, 10:45 और 12:15, राइट।
अब भैया ये अभी भी वैलिड है ना। इसने हिट किया बराबर ऊपर का टारगेट। आप देखो बिल्कुल ऊपर का टारगेट हिट करके नीचे आई है, लेकिन यहाँ पे ये जो हाई था आगे वाला ऑल टाइम हाई, क्लोजिंग इसको ऊपर दिया, तो बैंक निफ्टी को पॉजिटिव गिन सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट गेन डेट 28 है। निफ्टी का इंपॉर्टेंट डेट आ रही है 29। गेन डेट अभी मैंने बता दिया आपको, 29 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे देखेंगे मार्केट को, ये जो हमारा बॉक्स है इसके ऊपर मतलब के 25,860, 25,860 और वो 63 वाला लेवल था हमारा, याद है तो आपको। तो उसके ऊपर चलना चालू हुए 63 के ऊपर तो पॉजिटिव रहेगी। जब तक 860 के नीचे रहती है वहां तक नेगेटिव रहेगी। तो यहाँ पे समझो साइडवे खुल जाती है, तो यहाँ पे सैलून 860 865 के आजू बाजू बाय सेल हम लोग देख सकते हैं। और 25,755 ये ब्रेक मारती है खुलने के बाद, तो गई तो फिर 660 560 दो अच्छे सपोर्ट आ रहे हैं। ये एक ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट अपना है ऑलरेडी पूरा। हाँ चलिए, तो ये सिंपल सा ट्रेडिंग प्लान होगा, बहुत सिंपल सा। हम लोग यही देखेंगे 860 863 और ये लेवल 755, ये बीच में 100 पॉइंट का ऊपर नीचे है, और साथ में ये लाइन भी आ रही है, राइट। ये लाइन भी आ रही है, यहाँ नीचे में ये लाइन आ रही है। मीन तो बॉक्स देखो, बॉक्स को याद रखो, जो मैंने डेली कैंडल पे बॉक्स बनवाया था वो नेक्स्ट बॉक्स नहीं बनता है वहां तक। तो इसके अंदर घुसी तो फिर हम लोग समझ जाएंगे साइडवे टू पॉजिटिव है। और 26,100 मतलब 104 वो वाला अपना लेवल था, इसके ऊपर निकली तो फिर ये 51 वाला वो गैप भर देगी और फिर ऊपर चली जाएगी नेक्स्ट वीक में। डेली में तो हम लोग यहाँ पे वही ढूंढेंगे अब। और बैंक निफ्टी में ये पैटर्न वैलिड है भैया, अभी भी आप अपना ध्यान में रखना, ये पैटर्न वैलिड ही है। ओके, ये वैलिड है। यहाँ पे दो गैप थी, यहाँ पे गैप अप हुई थी वो भर दी, यहाँ पे गैप थी वो भर दी, अभी ये गैप बाकी है अभी निफ्टी में, यहाँ पे ये गैप बाकी है। फिलहाल तो हम लेवल को देखेंगे, गैप भरेगी कि नहीं वो बाद में, एक के बाद एक लेवल काटता है तो एक के बाद एक लेवल के हिसाब से चलेंगे। मोटा मोटा क्या लग रहा है मुझे, बैंक निफ्टी भी पहले एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में सेम वही है, रेजिस्टेंस ऊपर के 57,900, 58,035 रेजिस्टेंस, और खराब होगी 57,595 के नीचे। ये लेवल के नीचे चलती है तब जाके खराब होगी 500 405, और ज्यादा खराबी 57,405 के नीचे आएगी, तो फिर 57,050 तक फिर सकती है। तो मोटा मोटा यहाँ पे भी ये एक जोन है, रेजिस्टेंस जोन है। ये तो पूरा जोन, ये जो पूरा जोन है ये लेवल यहाँ पे मार्क करके रखा है, लेकिन यहाँ 300 तक का रेजिस्टेंस है, और बीच वाला रेजिस्टेंस 58,035 57,900। तो ऊपर जाके यहाँ कहीं पे भी रुकती है तो सेल ऑन हाई देखेंगे, लेकिन स्ट्रेंथ इंडिकेटर 12:30 1 बजे के बाद स्ट्रांग हो रहा है, तो उसके बाद हम लोग सेल ऑन हाई नहीं ढूंढेंगे, सुबह सुबह ढूंढेंगे, राइट। और नीचे जाती है तो भी सुबह सुबह सेल ऑन हाई ढूंढेंगे छोटे से स्टॉप लॉस। देखो भैया यहाँ पे जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है, इसके ऊपर ट्रेड ना ले, ट्रेड लेने से पहले अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले, और बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के काम ना करें। और रही बात एस्ट्रोलॉजी की, मैं बार बार बोलता हूँ
इतनी सारी गणनाएं हैं और एस्ट्रोलॉजी के भी बहुत सारे अल्गोज डेवलप किए हुए हैं बड़े लोगों ने, है ना। बड़ी एफआईआई जो अरबों खरबों रुपए लगाती है मार्केट में, उसने भी बहुत बड़े बड़े अल्गोज एस्ट्रोलॉजी के क्रिएट किए हुए हैं। अब वो अल्गो में क्या है भैया, वो अपने हिसाब से काम करेंगे, दूसरा सब कुछ भी देखते हैं कि मार्केट वाइज पोजीशन क्या है, लोगों की रिटेल की क्या पोजीशन है, बड़ी एफआईआई की क्या क्या पोजीशन है, यहाँ पे आता है तो रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है, वो सब कुछ देख के फिर डिसाइड करते हैं। तो जो भी एस्ट्रोलॉजी की बात है, भले चाहे कोई कितना भी बोले, मैं खुद भी एस्ट्रोलॉजी देखता हूँ, खुद आपको बोलता हूँ कि ये भाव देखो वो भाव देखो, आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी बोल रहा हूँ, कोई भी एक चीज के ऊपर डिपेंड नहीं होना, बहुत कुछ देखना होता है। जैसा मैंने आज S&P 500 का डाउ जोन्स का दिखा है ना। फिर बड़ी बड़ी बातें हम लोग ग्रो इकोनॉमी और ये और वो सब कुछ सुनते रहते हैं मीडिया वगैरह में, तो मैंने दिखा दिया आपको कि भाई वहां की एक या दो कंपनी और हमारा पूरा मार्केट, जो टोटल 7 कंपनियां हैं, उसमें काफी सारे बड़े देशों की इमर्जिंग इकोनॉमी के जितने स्टॉक मार्केट है ना, मतलब उसकी जीडीपी है ना, उसको सब कवर कर लिया है 7 स्टॉक में। 7 रत्न बोलते हैं ना उसके, जो 7 रत्न, उसने। तो बड़ी बड़ी बातें नहीं सोचनी है, बबल है ये ध्यान में रखना है, तो सब कुछ देखना पड़ता है। तो एस्ट्रोलॉजिकल क्या लग रहा है मुझे, तो 27 को बाय ऑन डीप रहेगा, उसके बाद 28 से ऊपर जाती है तो फिर सैलोन हाई, 30 को सैलोन हाई, और 31 को बाय ऑन डीप। तो मोटा मोटा 27 पॉजिटिव, 28, 29, 30 सैलोन हाई, और 31 को बाय ऑन डीप। अगेन रिपीट, 27 को बाय ऑन डीप, 28, 29, 30 सैलोन हाई, 31 बाय ऑन डीप। बीच में गेम डेट भी है, बीच में कुछ लेवल्स भी आते हैं, तो अपना वीडियो बीच बीच में देखते रहना है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस कहाँ पे काम करता है, वो सब कुछ मैं बार बार बोलता हूँ। जैसे मतलब ये आप समझो 860 862 के ऊपर निकली, अरे 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 भाई साइड में हो गई, साइड में तो पॉजिटिव हो गई बात है, वापस इसके नीचे चली, अरे अरे अरे, कभी वापस वीक हो गई। इतना ध्यान रख के मोटा मोटा अभी 1-2 दिन चलना, और वीडियो देखना चुकना नहीं। तो शायद मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। 29th अपनी गेम डेट है, टाइम कवर कर लिया मैंने मंडे का, यस यस यस, ओके। ये डाटा कवर कर लिया, ओके। तो इसका मतलब है आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना। ये यहाँ पे ऊपर में 380 और कुछ 450 के आजू बाजू का लेवल है, कौन सा लेवल है, हाँ 495, मतलब 500, यहाँ तक भी है ऊपर में जगह, ऐसा है कि नहीं है, ऐसा नहीं है, वो देखेंगे। चलो, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा है, और सामने बिहार का इलेक्शन भी आ रहा है भैया, ये भी ध्यान में रखना आप लोग, हाँ? वहां पे तकलीफ में है अभी रिसेंट गवर्नमेंट, ऐसा लग रहा है, लेकिन क्या होगा वो ऊपर वाला जानता है। तो ज्यादा हमें देखना नहीं, लेकिन ये चीजें ध्यान में रखनी है कि भाई अफरा तफड़ी होगी, इलेक्शन के टाइम पे अफरा तफड़ी होती है और अनसर्टेनिटी बढ़ती है, तो कम से कम अपना वो रखे पोजीशन साइजिंग, और बिना स्टॉप लॉस बिना एज के काम ना करें, है ना। कुछ एक फिक्स स्टॉप लॉस कर देगा, भाई इसके ऊपर गया, इतना लॉस आ रहा है, मैं निकाल। तो चलिए, आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।